फर्स्ट क्वेश्चन देखो, इजी है तो इजी बहुत। And then object A is moving with 5 meter per second and B is moving with 20 meter per second in the same direction, both along positive x-axis. Both along positive x-axis मतलब एक के velocity को अगर मैं लेता हूँ 5 cap and second will be 20 I cap, दोनों x direction में move कर रहे हैं। Let's say कि अगर हम velocities को लिखें PV is 20 I cap, both are moving in the same direction. So the relative velocity is simply relative velocity of A with respect to B. A with respect to B is VA minus VB. It means 5 minus 28 minus 15 I cap. If you write VBA, then 15 minus तो इजी क्वेश्चन था कि आपको रिलेटिव वेलोसिटी बतानी है। सेकेंड में सिमिलर है करके देखेंगे। थर्ड में हमें दिया है that A and B are thrown upwards vertically, one with 5 meter per second, other with 10 meter per second. Separation between them after 1 second. 1 second के बाद separation क्या होगी? एक को 5 मीटर पर सेकेंड से थ्रो किया, एक को 10 मीटर पर सेकेंड से। अगर दोनों को हमने अपवर्ड्स थ्रो किया है, इनके बीच में जो रिलेटिव एक्सेलरेशन होगी दैट विल बी 0। अगर रिलेटिव एक्सेलरेशन 0 है तो अगर मैं आपसे पूछूं रिलेटिव वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होगा फिर? इसकी वेलोसिटी अगर मैं लेता हूँ 5j कैप, दिस इज 10j कैप। तो अगर आपको सेपरेशन बतानी है separation is relative velocity into time. Separate because relative velocity का मतलब क्या है कि अगर मैंने एक को रेस्ट पे मान लिया, तो सिर्फ सेकंड की वेलोसिटी लेनी है और उनके बीच में जो a 0 है because s is equals to ut. s is equals to ut अगर मैं लेता हूँ रिलेटिव वेलोसिटी कितनी है? सिर्फ b with respect to a. b की वेलोसिटी है 10j कैप, a की वेलोसिटी है 5j कैप। So the rate of separation will be 5j. This is separation or displacement of B relative to A. Displacement of B relative to A, and that is the separation. ठीक है ये concept. Two cars C1 and C2 which A means का previous year moving in the same direction on a single lane road. The velocity is 12 meter per second and 10 meter per second. When separation between the cars was 200 meter, C2 starts accelerating to avoid collision. What is the minimum acceleration of C2? हमें दिया है कि इन दोनों के बीच में सेपरेशन 200 है। आगे वाली कार धीरे चल रही है 10 मीटर पर सेकेंड से, पीछे वाली कार 12 मीटर पर सेकेंड से चल रही है। अगर ये ऐसे ही चलती रहेंगी तो दे विल कोलाइड। तो जब इनके बीच में डिस्टेंस 200 मीटर था तो आगे चल रही थी कार, इसने एक्सेलरेट करना शुरू कर दिया। हमें बताने इसकी मिनिमम एक्सेलरेशन कितनी हो ताकि कोलिजन ना हो।
तो आगे वाली कार की मिनिमम स्पीड कितनी होनी चाहिए सो दैट कोलिजन डज नॉट टेक प्लेस? 12। अभी इनके बीच में रिलेटिव वेलोसिटी कितनी है? अगर मैं पूछूं रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ इसको, अगर मैं बी कार ले लेता हूँ, सी टू को इसको ए लेगा, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए कितनी है? या ए विद रिस्पेक्ट टू बी बता दो। बी ए बी कितना है? 2 मीटर पर सेकेंड। दिस इज इनिशियल रिलेटिव वेलोसिटी। आगे वाली कार को अपनी स्पीड बढ़ा के 12 करनी है ताकि कोलिजन ना हो, तो फाइनल रिलेटिव वेलोसिटी 0। तो ये इनिशियल रिलेटिव वेलोसिटी है, फाइनल रिलेटिव वेलोसिटी जो आएगी दैट इज 0। डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया? आगे वाली कार ने अगर डिस्टेंस x ट्रैवल किया, पीछे वाली कितना एक्स्ट्रा कर सकती है ताकि कोलिजन ना हो? 200 एक्स्ट्रा। तो इसे रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट कितनी होगी? 200 प्लस x माइनस x। इनिशियल वेलोसिटी पता है, फाइनल पता है, एक्सेलरेशन बतानी है, कैसे निकालेंगे? v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर बाय 2s। सर आपको 0.01 0.01। so ये इसकी एक्सेलरेशन आई है a विद रिस्पेक्ट टू b। a विद रिस्पेक्ट टू b मींस ये तो 0 है, प्लस a तो एक्सेलरेट कर ही नहीं रही। इन द एक्सेलरेशन ऑफ b शुड बी 0.01। क्लियर है सबको? हाँ जी। फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाएगी ना, बिकॉज अगर आगे वाली कार भी 12 मीटर पर सेकेंड से चलना शुरू हो जाए तो इनकी कोलिजन नहीं हो सकती, दोनों 12 मीटर पर सेकेंड से साथ साथ चलती रहेंगी। तो अगर दोनों की वेलोसिटी 12 है तो रिलेटिव वेलोसिटी तो 0 होगी ना फाइनल। हमारे पास ये वैल्यू किसकी आ रही थी? एक्सेलरेशन ऑफ ए रिलेटिव टू बी इज माइनस 0.01। तो ए तो एक्सेलरेट नहीं कर रही, मतलब ये तो 0 है, तो 0 माइनस ए बी इज माइनस 0.01। है समझ? एक्सेलरेशन नहीं कर रही, बिकॉज इसको, ये तो हमें दिया ही नहीं ना, हमें दिया ही, देखो क्वेश्चन में क्या दिया था। C2 started accelerating to avoid release। C1 तो कांस्टेंट वेलोसिटी से ही चल रहा है। C2 ने एक्सेलरेट किया, मतलब आगे वाली कार ने एक्सेलरेट किया ताकि कोलिजन ना हो। तो particles A and B are projected in air। A is thrown with a speed of 30 meter per second। उसका एंगल दिया 37। B is thrown with 40 मीटर पर सेकेंड, उसका एंगल दिया 53। हमने बताना है इनमें सेपरेशन कितनी होगी 1 सेकेंड के बाद। कैसे करें? हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट निकाल के, तो वर्टिकल कंपोनेंट नहीं निकालने पड़ेंगे? दोनों करने पड़ेंगे। हाँ, दोनों करने पड़ेंगे, तो करो सॉल्व, लेट्स सी क्या करते हैं। फाइंड सेपरेशन बिटवीन देम आफ्टर 1 सेकेंड। अगर मैं ए की वेलोसिटी को ऐसे मार्क करता हूं,
P की वेलोसिटी यही गिवन है हमें क्वेश्चन में। इसके दो कंपोनेंट्स कौन से बने? एक्स डायरेक्शन में कितना बना? 30 cos 37 and direction is I cap. Y component ये स्टेप ठीक है। C की वेलोसिटी इसका x कंपोनेंट और ये x कंपोनेंट की डायरेक्शन कौन सी है? माइनस आई कैप प्लस 40 sin 53 j कैप। cos 53 क्या होता है? 3/5 में क्या आ जाएगा? 40 into 3/5 minus 24 I cap and sin 53 is 4/5. 4/5 is 40 into 4/5. Similarly, A की velocity आएगी 30 cos 37 into 4/5. And 30 sin 37. क्या चीज? 50 है। रिलेटिव वेलोसिटी कितनी आ गई? PA minus PB will be 48 I minus 14 J। क्लियर है यहाँ पे? दोनों ग्रेविटी में मूव कर रहे हैं तो रिलेटिव एक्सेलरेशन 0। तो रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट कितनी हो जाएगी? टाइम 1 सेकेंड है तो रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट विल आल्सो बी। और इसका मैग्नीट्यूड अगर ये वेक्टर है तो इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा? अंडर रूट ऑफ 48 स्क्वायर प्लस 14 स्क्वायर। This will be 50 meters. क्लियर है सबको? कोई डाउट इसमें? Two roads intersect at right angles. Car A is situated at B, which is at a distance of 500 meters from intersection O. Car B is at Q, which is at a 400 meters from Q. They start out at same time and travels with 20 meters per second. The 20 meters per second से travel at rate और ये 15 minimum distance between them and how long do they take to reach it? मतलब इनके बीच में मिनिमम डिस्टेंस कितना होगा और कब होगा? उनके बीच में मिनिमम डिस्टेंस कितना होगा और कब होगा? कैसे करें? दोनों कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं तो दोनों की एक्सेलरेशन जीरो। तो रिलेटिव एक्सेलरेशन 0।
अगर रिलेटिव एक्सेलरेशन कभी दो बॉडीज की जीरो होती है तो इसका मतलब क्या होता है? इट मीन्स दैट अच्छा ये बताओ, अगर एक्सेलरेशन जीरो है तो इनकी डायरेक्शन चेंज हो सकती है रिलेटिव वेलोसिटी की? नहीं। मतलब अगर मैं एक बॉडी को रेस्ट पे मान लूं इन दोनों में से, तो दूसरी बॉडी उसके रिलेटिव स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही है, यही होगा ना? अगर रिलेटिव एक्सेलरेशन कभी भी जीरो होती है तो दिस बेसिकली implies that one body is moving in straight line relative to other. ऐसे ही होगा। तो इनमें से किसी एक को रेस्ट पे मान लो, हमें एक ही वेलोसिटी दी है, इट्स 50, एक ही वेलोसिटी, सॉरी 20। डायरेक्शन कौन सी है एक ही वेलोसिटी की? ओके भाई सर, हाई क्या बी की वेलोसिटी 15 जी है। अगर मैं आपसे बोलूं वेलोसिटी ऑफ ए रिलेटेड टू बी, 20 आएगा कौन सी? कितना क्लियर सबको? कितना क्लियर है? अब देख, इसको अगर मैं प्लॉट करूं ये कौन सी डायरेक्शन बनेगी? एक्स डायरेक्शन में वेलोसिटी है 20, वाई डायरेक्शन में वेलोसिटी है -15 जेट। इसका मतलब ये बी की डायरेक्शन है। क्लियर है? ये बी की यही डायरेक्शन बनेगी, ये साइड 15, ये साइड 20। tan थीटा कितना हो गया? tan थीटा इज 3/4, मतलब tan की वैल्यू 3/4 कब होती है? 37 डिग्री में। तो इसका बेसिकली मतलब ये बना कि अगर मैंने बी को रेस्ट पे मान लिया, इसको मैंने रेस्ट पे मान लिया, इसको लगेगा 837 डिग्री पे मूव कर। यही मतलब है इसका। और किस वेलोसिटी से मूव कर रहा है? ये वेलोसिटी कितनी बनेगी, मैग्नीट्यूड कितना है इसका? तो बी को ऐसे लगा कि मैं तो रेस्ट पे हूं और ए इस स्ट्रेट लाइन में मूव करके जा। क्लियर इतना? अब जब आपको मिनिमम डिस्टेंस निकालना है तो यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करो, जिधर ए जा रहा है उस तरफ। मतलब बी को लग रहा है ए ऐसे जा रहा था, तो ए जब इस पॉइंट पे होगा यही मिनिमम डिस्टेंस है। परपेंडिकुलर डिस्टेंस से मिनिमम होता है, ये पता है कि नहीं पता? आप ऐसे समझो ना, बी को लग रहा था ए ऐसे ट्रैवल कर रहा है, मैं यहां हूं,
ए इसको छोड़ के कहीं भी होगा तो उसका बी से डिस्टेंस ज्यादा ही होगा। मान लो ए यहाँ पे नहीं है, इधर है, तो ये बी ए डैश की वैल्यू बी ए से ज्यादा ही होगी। अगर ए को मैं थोड़ा सा पीछे लेता यहाँ पे, तो ये वैल्यू भी बी ए से ज्यादा ही होगी। मतलब जो वो परपेंडिकुलर होगा तभी डिस्टेंस मिनिमम होगा, जब ये एंगल 90 बनेगा। क्लियर है? Yes, sir. Yes. तो मेरे को ये डिस्टेंस बताना है, ठीक है? ये डिस्टेंस कितना था? Five. 500 मीटर। ओ से बी तक डिस्टेंस कितना है? 400. 400। अगर ये एंगल 37 है तो ये डिस्टेंस कितना होगा? इस ट्राइंगल में, इस पॉइंट को पी है, इन ट्राइंगल ओ ओ ए पी tan 37 किसके इक्वल है? परपेंडिकुलर वन बेस। ओपी कितना आ गया? 500 into tan 37. Tan 37 is 3/4। Yes. ये डिस्टेंस कितना हो गया? 375। ये कितना बचा हुआ है बाकी? 25. 25। ये एंगल 37, तो ये कितना? 53. ये भी 53। ये डिस्टेंस निकाल सकते हो ना? ये एंगल 53 है, 37, तो ये डिस्टेंस निकलाएगा ना। हाइपोटेन्यूज पता है, बेस बतानी है। Yes, sir. अच्छा, ये डिस्टेंस भी निकल आएगा। एपी एपी कितना है? ये बस ऐसे ट्राइंगल बन रहा है। ये पता है 25 मीटर है, ये 37 डिग्री है, और ये एंगल 90। तो tan 37 कितना है इसमें, या sin 37? sin 37 3/5. sin 37 3/5 है। इस डायग्राम से sin 37 कितना है? परपेंडिकुलर कौन सा है और हाइपोटेन्यूज? तो एपी कितना आ गया? 3. cos 37 कितना है इसी ट्राइंगल में? cos 37 20. पीपी कितना आ गया? सर एक्स मिनिमम, 20. एक्स मिनिमम डी ए 20। यहां तक क्लियर? तो एक तो यही बताना था ये डिस्टेंस कितना है, दूसरा बताना था उसको ए से यहां तक आने में टाइम कितना लगा। ये पूरा डिस्टेंस कितना है निकाल सकते हो ना ट्रिग्नोमेट्री से। हमें परपेंडिकुलर पता है, ये भी पता है, तो हाइपोटेन्यूज निकलाएगा। और एपी भी हमें पता है 25, सॉरी ए2 था 15। तो ये पूरा डिस्टेंस निकलाएगा ए से ए1 तक। और बॉडी किस स्पीड से ट्रैवल कर रही थी? 25. 25। तो टाइम कितना लगेगा? ए1 मतलब कितना टाइम लगा, दैट वुड बी ए1 अपॉन 25। और ए1 कितना है? 80 प्लस, इसको मैं अगर ए1 ले रहा हूं, समझ में आया कैसे किया? Very A1 क्या है? ए1 यहां से लेके यहां तक डिस्टेंस, मतलब ए उसका स्टार्टिंग पॉइंट हो गया,
A1 हो गया जब डिस्टेंस मिनिमम है कि बॉडी ये ऐसे ट्रैवल कर रही है ना, तो जब A1 पे पहुंच जाएगी तब डिस्टेंस मिनिमम हो। 25.6 hours. जो भी आ रहा है, मतलब मैथड देखो, मैथड समझ आया कि नहीं आया, मैथ्स के चक्कर में मत रहो। आपसे मैथड देखो, आपको समझ में आया कैसे किया कि मिनिमम डिस्टेंस कैसे निकाला। Yes, sir. बिकॉज अगर ये 500 है और ये 375 है, तो ये डिस्टेंस आपका आ रहा होगा 625। ये 625 और ये 15, तो 640/25 आंसर होगा। 138. तो 640/25 मतलब 25.6 मीटर, 25.6 सेकेंड्स। क्लियर? देखो, Copy, sir. ध्यान से देखो, समझ में आया पूरा क्वेश्चन? Sir, हाँ जी। sorry, sir, मैं 625. 25, बिकॉज रिलेटिव से सॉल्व कर रहे हैं ना, तो रिलेटिव स्पीड 25 है। हमने रिलेटिवली सॉल्व किया सारा का सारा क्वेश्चन। रिलेटिवली सॉल्व करने का मतलब है कि बी को लग रहा है एक 37 डिग्री से 25 मीटर पर सेकेंड से ट्रैवल कर रहा है, तो एक ही स्पीड है, रिलेटिव स्पीड है। करें नेक्स्ट। A 400-meter wide river is flowing at 2 meters per second. Riverboat problem. A boat is sailing with a velocity of 10 meters per second with respect to water. बोट की स्पीड रिलेटिव टू वाटर दी है 10 मीटर पर सेकेंड इन अ डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द रिवर। डायग्राम बनाते जाओ साथ साथ। रिवर बोट प्रॉब्लम इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। हमें दिया ये रिवर है, और इसके विड्थ दी है 400 और रिवर फ्लो कर रही है 2 मीटर पर सेकेंड से। तो उसके बाद दिया बोट इज सेलिंग विद अ वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड विद रिस्पेक्ट टू व्हाट, मतलब रिलेटिव टू वाटर बोट की स्पीड दी है 10 मीटर पर सेकेंड और उस रिलेटिव वेलोसिटी की डायरेक्शन दी है परपेंडिकुलर टू द रिवर। वेलोसिटी ऑफ बोट, इसको अगर मैं मानूं से दिस इज एक्स एक्सिस, तो ये वाई एक्सिस। हमें दिया वेलोसिटी ऑफ, रिलेटिव वेलोसिटी जो दी है परपेंडिकुलर टू द रिवर फ्लो। velocity of boat relative to the river। तो ये कौन सी वैल्यू होगी? ये वैल्यू समझ में आ रही है? VBR क्या होता है? Sustained VR is 2I। एक्चुअल वेलोसिटी ऑफ बोट कितनी होगी? ये कौन सी वेलोसिटी है? वेलोसिटी ऑफ बोट रिलेटिव टू व्हाट?
ये कौन सी वेलोसिटी है? वेलोसिटी ऑफ बोट। कौन सी वेलोसिटी है? वेलोसिटी ऑफ बोट रिलेटेड टू द ग्राउंड। और तो रेस्ट पे है। तुम्हें बताना है टाइम टेकन बाय द बोट टू रीच द ऑपोजिट बैंक। बोट को ऑपोजिट बैंक तक पहुंचने में कितना टाइम लगेगा? अगर मैं ग्राउंड से देखूं तो बोट कैसे मूव कर रही है? बोट की वेलोसिटी इस डायरेक्शन में 10 J। तो ग्राउंड से देखेंगे तो बोट ऐसे ट्रैवल कर रही है इस डायरेक्शन। उसको अगर एक रीवर बैंक से दूसरे रीवर बैंक तक जाना है तो वाई डायरेक्शन में कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया है? अगर उसको एक रीवर बैंक से दूसरे रीवर बैंक तक जाना है तो वाई डायरेक्शन में कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया है? रीवर की विड्थ के बराबर। उसको वाई डायरेक्शन में 400 मीटर कवर करना है। वाई डायरेक्शन में उसकी वेलोसिटी कितनी है? 10 J। टाइम कितना लगेगा? ये फर्स्ट पार्ट का आंसर है। टाइम टेकन टू रीच द ऑपोजिट बैंक। अब वो ऐसे ट्रैवल कर रही है वो इस डायरेक्शन में, तो इधर तो नहीं पहुंचेगी, यहां पे नहीं पहुंचेगी। उसकी हॉरिजॉन्टल ड्रिफ्ट कितनी है, कितनी आगे? मतलब ऑपोजिट बैंक पहुंचने की जगह बोट जो है इधर पहुंची, तो ये डिस्टेंस कितना है? हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में बोट की वेलोसिटी कितनी है? टू आई कैप। तो हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट कितनी हो जाएगी? से कंसिडर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। Velocity of boat in horizontal direction is 2 मीटर per second। रिवर क्रॉस करने में टाइम लगा 40 सेकेंड्स। एक्सेलरेशन बोट की नहीं दी, कांस्टेंट वेलोसिटी दी है। डिस्टेंस ट्रैवल कितना हो जाएगा? 80 मीटर्स। 80 मीटर्स कौन सा डिस्टेंस आया? C part is in which direction does the boat actually move with river flow? मतलब ये एंगल कितना बन रहा है? tan theta। tan theta will be such the angle with velocity flow of river with which one moves। एक बार देख लो ध्यान से, समझ में आता है तो आगे सुनते हैं। इस क्वेश्चन को ध्यान से देख लो, एक बार जो की है। हाँ जी। हाँ ये तो लेवल 1 है। ये जो क्वेश्चन है ये एनसीईआरटी का है।
मैंने जब आपसे कहा था आज रिलेटिव वेलोसिटी करनी है तो रिवर बोर्ड क्वेश्चन आपको उसकी थ्योरी पढ़नी चाहिए थी ना। मैं नहीं पढ़ी किसी ने भी, मेरे को लगता। हमसे देख लो, कोई नहीं है। समझ में आ रहा है कि पहले हमने उसकी वेलोसिटी निकाल ली बोट की। हमें रिलेटिव वेलोसिटी दी थी तो बोट की वेलोसिटी आ गई 2i प्लस 10j कैप, मतलब एक्स डायरेक्शन में 2, वाई डायरेक्शन में 10। उसके बाद रिवर को क्रॉस करना है तो वाई डायरेक्शन में डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया, 400। और टाइम कितना लगेगा, डिस्प्लेसमेंट इन वाई डायरेक्शन अपॉन वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन। फिर एक्स डायरेक्शन में सॉल्व कर दिया, टाइम 40 सेकंड आ गया, 40 सेकंड में वो एक्स डायरेक्शन में कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगी। करें नेक्स्ट। Yes, sir. A man can swim at a rate of 5 kilometer per hour in still water। कि अगर पानी मूव नहीं कर रहा तो हमें मैन की स्पीड दी है कि वो 5 किलोमीटर पर आवर से स्टिल वाटर में मूव कर सकता है। मतलब इसका मतलब क्या हुआ, पहली लाइन। Velocity of man to equal to still water in half per स्टिल वाटर का मतलब क्या होता है कि अगर हम वाटर को रेस्ट पे मान लें, अगर वाटर को रेस्ट पे मान ले तो मैन की वेलोसिटी है 5 मीटर पर सेकेंड, मतलब दिस इज वेलोसिटी ऑफ मैन रिलेटिव टू वाटर, 7 किलोमीटर पर आवर। 1 किलोमीटर वाइड रिवर है और रिवर फ्लो कर रही है 3 किलोमीटर पर आवर से। Along what direction the man should swim so that he reaches the opposite bank। ऑपोजिट बैंक मतलब कि उसकी हॉरिजॉन्टल ड्रिफ्ट जो है वो जीरो होनी चाहिए। तब मैन, आप प्रैक्टिकली अगर हम सोचें, अगर मैन इधर मूव करना शुरू करेगा तो वो यहाँ पे नहीं पहुंच जाएगा। सो उसको अगर ऑपोजिट बैंक पे पहुंचना है, मतलब ए से शुरू होके उसको बी तक जाना, तो उसकी वेलोसिटी रिलेटिव टू ग्राउंड किस डायरेक्शन में होनी चाहिए, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल या किसी एंगल पे। angle पे। अगर बाहर से देख रहे हो आप ग्राउंड से, this should be the velocity of man। मतलब velocity of man relative to river। ये हमें इस डायरेक्शन में चाहिए। तभी आप बाहर से देख रहे हो तो आपको लगेगा ना वो सीधा ए से बी तक गया। तो ए से बी जाने के लिए उसको जो मूव करना पड़ेगा रिलेटिव टू रिवर को इस डायरेक्शन में करना पड़ेगा, किसी एंगल में।
So जिससे इसकी वेलोसिटी के दो कंपोनेंट्स बने. This is VMR cos theta. VMR sin theta. Time taken to cross the reef. समझ में आ रहा है फॉर्मूला. अगर उसने ए से बी तक जाना है तो उसकी डिस्प्लेसमेंट कितनी है जो विड्थ ऑफ रिवर है और इस डायरेक्शन में वेलोसिटी कितनी है VMR cos थीटा. तो कितना टाइम लगेगा जो डिस्टेंस ट्रैवल करना है डिवाइडेड बाय वेलोसिटी. हॉरिजॉन्टल ड्रिफ्ट का फॉर्मूला क्या ड्राइव किया था. ये VR है. अगर उसको ए से बी तक गया है तो उसकी हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट कितनी है. ए से बी जाने तक हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट 0. zero. वर्टिकल 1 है, वाई डायरेक्शन में 1 है, एक्स डायरेक्शन में तो 0 है. बस हम इसको एक्स डायरेक्शन ले रहे हैं. ये एक्स डायरेक्शन और ये वाई डायरेक्शन. तो वाई डायरेक्शन में तो 1 किलोमीटर गया, एक्स किलोमीटर एक हॉरिजॉन्टल तो गया ही नहीं, ए से भी डायरेक्ट गया. अब हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट 0 कब होगी जब हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी एक्सेलरेशन है नहीं. अगर एक्सेलरेशन नहीं है तो डिस्टेंस वेलोसिटी और टाइम में क्या रिलेशन होता है. डिस्टेंस इज वेलोसिटी इनटू टाइम या वेलोसिटी इज डिस्टेंस ओवर टाइम. इसका मतलब हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट 0 तभी आएगी अगर हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी 0 है. हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में देखो दो वेलोसिटीज, एक VR एक VMR साइन. अगर मैं बोलता VR ज्यादा है तो नेट हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी क्या होती. दो वेक्टर्स ऑपोजिट डायरेक्शन में है तो रिजल्टेंट क्या होता है. ये VR माइनस minus VR माइनस VMR साइन थीटा. और अगर VMR साइन थीटा ज्यादा होता तो मैं कहता VMR साइन थीटा माइनस VR. हमें दिया हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट 0 है. ये तभी पॉसिबल है अगर ये दोनों इक्वल होंगे. तो साइन थीटा कितना हो गया. VR कितना दिया था 3 और VMR कितना दिया था 5. तो साइन थीटा की वैल्यू 3/5 मतलब थीटा शुड बी 37. एक तो ये बताना था किस डायरेक्शन में मैन स्विम करे. 37 डिग्री पे स्विम करेगा तो ऑपोजिट बैंक पे पहुंच जाएगा. कितना टाइम लगेगा वो भी हम निकाल सकते हैं. डिस्टेंस है 1 किलोमीटर, VMR है 5 cos 37 की वैल्यू. तो टाइम टेकन इज 1/4 आवर. और एक बताना है बी पार्ट इज व्हाट शुड बी द रिजल्टेंट वेलोसिटी. तो रिजल्टेंट वेलोसिटी कितनी हो. मतलब इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा. मैग्नीट्यूड रिजल्टेंट वेलोसिटी है. zero 34 √34 कैसे. √34 कैसे. नहीं बना वो calculate कर दो. ध्यान से देखो.
दो केसेस में पूछते हैं आपसे। एक पूछते हैं इसमें ही रिजल्टेंट वेलोसिटी, एक पूछते हैं कि अगर रिलेटिव वेलोसिटी परपेंडिकुलर है तब। अगर मैं इन दोनों का ऐड करूं, वी आर और वी एम आर, ये एंगल 37 है, इन दोनों में एंगल कितना बन रहा है? वी आर और वी एम आर में एंगल कितना? 90 प्लस 37। तो अगर दो वेक्टर्स के बीच में एंगल पता हो तो रिजल्टेंट कैसे निकलता है? अगर दो वेक्टर्स के बीच में एंगल पता हो तो हाउ यू फाइंड द रिजल्टेंट? maybe cos ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, सो वहां से निकाल लो। बिकॉज आपको वी आर भी पता है, वी एम आर भी पता है, एंगल्स भी पता है, सब तो पता है। आप ऐसे देखो, अगर ऐसे में देखिए ये वी एम आर, ये वी एम, along the diagonal रिजल्टेंट होगा। अगर ये साइड बी आर है तो पैरेललोग्राम की ये साइड भी बी आर होगी, एंगल थीटा, रिजल्टेंट वेलोसिटीज वी एम आर cos थीटा। देखो डायग्राम से बताना cos थीटा कितना है, अगर ये एंगल थीटा है, cos थीटा कितना है? ये साइड बी एम आर, ये साइड बी आर, ये साइड कितनी है? ऐसे ये साइड बी आर, इन दोनों की जो रिजल्टेंट वेलोसिटी आ रही है इस डायरेक्शन में आ रही है। मैं आपसे पूछ रहा हूँ इसकी रेट, cos थीटा कितना है? यही वैल्यू है cos थीटा की। इनकी नेट हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कितनी थी? 0। तो नेट वेलोसिटी कितनी है? वी एम आर cos थीटा, ये दोनों तो कैंसिल हो गए थे, और वी एम आर cos थीटा कितना होगा? वी एम आर इन cos थीटा इज cancel. This next velocity 4 किलोमीटर पर आया समझ कैसे किया? आ रहा है समझ या नहीं आ रहा? देख लो इसे भी दोबारा है, जस्ट गो थ्रू इट वंस। sir, हाँ जी, sir, you wanna पिछले में हमें जाना था ऑपोजिट, सॉरी, जो वीएमआर दिया था वो किसी एंगल पे नहीं दिया था, वीएमआर परपेंडिकुलर दिया था। इस केस में वीएमआर परपेंडिकुलर नहीं दिया, हमें दिया है कि जो वेलोसिटी रिलेटिव टू ग्राउंड है वो अलोंग परपेंडिकुलर है।
दोनों अलग अलग क्वेश्चन है, दो ही टाइप के क्वेश्चन आते हैं रिवर बोट प्रॉब्लम में। या तो आपको ए से बी डायरेक्ट जाना होता है, या हमें दिया होता है कि जो वेलोसिटी ऑफ मैन है दैट्स अलोंग ए बी, तो वो पहुंचेगा कहाँ। तो पिछला था कि वो ए से बी जाने की कोशिश कर रहा है पर बी पे पहुंचेगा नहीं, पहुंचेगा कहीं और। इसमें है कि किधर जाए ताकि वो बी पे ही पहुंचे। दोनों क्वेश्चन एक बार दोबारा से देख लेना विजय। और सर हाँ जी, वेक्टर एडिशन से भी यही आएगी। हाँ, an aeroplane flies along a straight line path A to B and returns back again. Distance between A and B is लेना पड़ेगा L, and aeroplane maintain a constant speed V with respect to wind. There is a steady wind which makes an angle theta with line AB. Determine the expression for time taken for the shift. हमने ऐसे दिए। एरोप्लेन को ए से भी जाना है, वापस बी से आना, उनके बीच में डिस्टेंस हम कुछ मान लेते हैं। पर एरोप्लेन की स्पीड है v विद रिस्पेक्ट टू विंड। तो मैग्नीट्यूड क्या है इसका? AB. There is a steady wind with speed u at an angle theta with line AB. विंड ऐसे फ्लो कर रही है। तो हमने बताना है उसको ए से बी और बी से आने में टोटल टाइम कितना है। अब ऐसे सोचो, इस विंड की वेलोसिटी के दो कंपोनेंट्स हैं। अगर एरोप्लेन ए से बी सीधा जाने की कोशिश करेगा तो वो बी पे पहुंचेगा, बी डैश पे पहुंचेगा या बी डबल डैश पे पहुंचेगा। बिकॉज इस वेलोसिटी के कारण, विंड की वेलोसिटी के कारण वो इधर को डिस्प्लेस हो जाएगा। तो अगर वो सीधा जाने की कोशिश करेगा, मतलब आप एरोप्लेन को इधर उड़ाने की कोशिश करोगे तो वो यहाँ पे पहुंच जाएगा। हमें जाना है ए से बी, तो एरोप्लेन किस डायरेक्शन में मूव करना चाहिए? इस डायरेक्शन में। एरोप्लेन इधर जाना चाहिए सो दैट विंड की और एरोप्लेन की मिला के रिजल्टेंट वेलोसिटी किस डायरेक्शन में हो। बॉडीज हमेशा मूव करती है रिजल्टेंट वेलोसिटी के डायरेक्शन में। तो अगर एरोप्लेन इधर जाने की कोशिश करेगा और विंड इधर है, इन दोनों का रिजल्टेंट हमें अलाउंग ये भी चाहिए। दैट मींस नेट हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इसमें भी जीरो, जैसे रिवर बोट प्रॉब्लम है। अब एक काम करो, इसको नहीं करते आज, आप यहीं तक ही देखो पहले। ये रिवर बोट के दोनों क्वेश्चन देखना, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रिवर बोट के दोनों क्वेश्चन देखना, और एक जो हमने उससे पहले किया था कि अगर वो जो इंटरसेक्शन वाला था कि एक कार का डिस्टेंस 400 है, 500 है, तो इनके बीच में मिनिमम डिस्टेंस कब होगा। तो ये तीन प्रॉब्लम्स ध्यान से एक बार दोबारा देख लेना। नेक्स्ट क्लास में करते हैं एरोप्लेन वाली प्रॉब्लम्स, एरोप्लेन और अम्ब्रेला वाली प्रॉब्लम नेक्स्ट में कर देते हैं। अभी इन तीन प्रॉब्लम्स को समझने की कोशिश करो। नहीं समझ आएगी तो मैं अगली बार दोबारा करा दूंगा, या अगर रिवर बोट भूल गया तो वो भी बता देना, रिवर बोट की थ्योरी दोबारा करा दूंगा। बट ध्यान से समझना है, रिवर बोट बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम रहती है हमेशा।